हमारा विषय वही है मित्रों, सनातन क्यों अमर अडिग और अचल है। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करने वाले हैं। विषय ये है कि जल, वाटर। दुनिया में जल के बिना जीवन संभव नहीं, ये तो आपने सुना ही था। जल नहीं तो जीवन नहीं, ये आपने भी सुना था। साइंस कहता है, साइंस को तो बोलना पड़ेगा ना। साइंस कहता है बिना अन्न के आप 30 दिन जीवित रह सकते हैं, पर बिना जल के मात्र 7 दिन, 7 दिन, 7 डेज। तो इससे आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि जल कितना आवश्यक है लाइफ, यानी कि जीवन के सर्वाइवल के लिए। जीवन जल बिना संभव नहीं। और दूर की बात छोड़िए, हमारे शरीर को देखिए, 70%, 72% हमारा शरीर भी खुद जल से बना है, वाटर कंपोनेंट से बना है। और पंच तत्व जो हम सनातन धर्म कहते हैं, इसमें अग्नि है, वायु है, जल है। तो उसमें जल की बड़ी महानता है जी। अब ये जो आज मैंने सोचा थोड़ा जल पे बात कर ले। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जल बिना जीवन नहीं है। खाने के बिना काम चलेगा, पानी के बिना काम नहीं चलेगा। अब सभ्यता और संस्कृति वही पनपी है और वही पनप सकती है जहां जल हो। अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है, जीवन नहीं है तो सभ्यता नहीं है, सभ्यता नहीं है तो संस्कृति नहीं है, श्रद्धा तो हो ही नहीं सकती। और अगर आपके यहाँ जल है तो फसलें उगेंगी। फसलें उगेगी तो जो आदमी की प्रवृत्ति थी हंटर की, यानी कि शिकारी की, मांस खाने की, वो प्रवृत्तियां धीरे 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 कम हुई। अब दुनिया के जिन क्षेत्रों में एग्रीकल्चर हुआ, फसलें होगी, फल, मूल, कंद, फ्रूट जो भी है वो होगा, धीरे 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 वहां आदमी की जो राक्षसिक प्रवृत्तियां थी, जो हमने पढ़ा भाई हंटर था, फूड गैदरर था, वो प्रवृत्तियां कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। अब भारत में सभ्यता का एक कारण है, या हजारों साल से फसल है, क्रॉप्स है। अब मैं कहीं दाएं बाएं देखूं, अपने मिडिल ईस्ट की बात करूं तो मिडिल ईस्ट में, या खाड़ी जिसे कहते हैं, वहां तेल तो मिलेगा आपके पास, ना तेल आप पी सकते हैं, ना तेल से नहा सकते हैं, और तेल खा तो जरूर नहीं सकते आप। तो जहां संस्कृति और सभ्यता है, उसका मूल कारण है फसलें, और फसलों का मूल कारण है दो तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व। और पृथ्वी, धरती माता का तो खैर बात ही ना करें, वहां तो धरती की जगह रेत पाई जाती है। तो पॉइंट ये है, तो आज एक जल तत्व या वाटर कंपोनेंट की बात करें, 70% बॉडी का है। आज हम सनातन धर्म में कहते हैं कि किसी भी देवी देवता की आपको आराधना करनी हो, आपको उनका पूजा पाठ करना हो, तो जल, जल अभिषेक, आप पंचतत्व अभिषेक करें, कुछ भी अभिषेक करें, पंचामृत से करें, तो उसमें जल की महानता बहुत इंपॉर्टेंट है। कलश लगाना है तो जल है, शिव जी का अभिषेक करना है तो जल है। जल के बिना सनातन धर्म में कोई प्रक्रिया नहीं होती। अब आपने सुना होगा जल के बारे में, कहते हैं भाई जल जो है आपको तांबा, तांबे के लोटे से चढ़ाओ, पीतल के लोटे से चढ़ाओ। बेस्ट तांबा पीतल दोनों है, बट तांबा बेस्ट है, इनकी कॉपर। अब कई बार कहते हैं कि आप तांबे के लोटे में अपना जल रखो अपने सिरहाने, और सुबह उठ के जी वो पी जाए, आपके स्वास्थ्य में वर्धन होगा। तो मैंने सोचा यार ये एक प्रथा है, ये एक कथा है, ये एक व्यथा है, क्या है ये, जरा इसके बारे में बात की। देखिए, और यही जल आपको मैं बता रहा हूं। आप मान लीजिए पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं शिवलिंग पे, महादेव पे, तो शिवलिंग पे अगर आप अभिषेक कर रहे हैं तो यही जल वर्जित है तांबे के लोटे से चढ़ाना। कहते कि दूध तांबे को छूते विष बन जाता है। तो वहां एक स्टील का लोटा और मिट्टी का लोटा, कुछ भी लीजिए, पीतल का लीजिए, बट तांबा नहीं चलेगा। जब ये चीज मेरे मस्तिष्क में आई, मेरे दिमाग में आई, तो मैंने कहा ये कारण तो होगा। अब सनातन है और बिना कारण के कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सनातन और कारण यानी कि 101% इसका लॉजिक है। मैंने इसका अध्ययन किया कि कॉपर की इतनी महानता क्यों है, तांबे की इतनी महानता क्यों है। जब मैंने इसका अध्ययन किया तो मुझे समझ आया, और बाय द वे ये हमारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि साधु संत कह गए तांबा नंबर 1। तो जब मैंने इसका अध्ययन किया तो मुझे समझ आया, जो आप तांबे में जल रखते हैं, तो तांबा इनके कॉपर में, साइंस कहता है, देखिए साइंस को कोट करना बड़ा जरूरी है साहब। मॉडर्न डे साइंस कहता है कि इसमें एंटी माइक्रोबल एक्टिविटी है, प्रॉपर्टीज है।
इनकी जो हार्मफुल माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, फंगस है, इन सबको मारने का काम करता है कॉपर। जो जल कॉपर के लोटे में आया, तो समझिए वो खुद डिसइंफेक्ट हो गया। उसका जितनी भी एंटी माइक्रोबल, जो भी ये हार्मफुल माइक्रोब्स थे, बैक्टीरिया थे, एल्गी थे, अगर कोई फंगस था, उसका खात्मा हो जाता, वो तमाम हो जाती है। और वो जल आप फिर शिवलिंग पे चढ़ाए, आप गणेश जी का अभिषेक करें या खुद पिए, तो जल की शुद्धता, जल में जितने भी हार्मफुल पदार्थ हैं उनका निस्तारण होता है, वो खत्म हो जाते हैं। पीछे आपने देखा होगा कि एक आरओ की कंपनी थी, उन्होंने कॉपर के आरओ को बड़ा मार्केट करने की कोशिश की। वो जो भी है, वो मैं नाम तो नहीं लूंगा कि उनका प्रचार तो हम करने यहाँ नहीं बैठे, बट आपने वो एडवर्टाइज देखेंगे, बहुत फेमस बॉलीवुड की एक्ट्रेस उसको एंडोर्स कर रही थी। कहना ये है कि अब जो आरओ वाले, जो मॉडर्न साइंस में मशीन बनाते हो, जल के सोडियम क्या, पोटेशियम क्या, आयन लेवल पे साफ करने की बातें करते हैं, वो कहते हैं कॉपर। क्यों? कॉपर की माइक्रोबल एक्टिविटी, एंटी माइक्रोबल एक्टिविटी जबरदस्त है, अतुलनीय है। आपके फिल्टर्स, आपके जो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, पर कॉपर अकेला, तांबा अकेला वो शक्ति रखता है जो शायद आपकी पूरी मशीन ना रखे। तो इन्होंने वो जो उसका स्टोरेज टैंक वगैरह था, उसको कॉपर में डाल के उसको प्रॉपर में मार्केटिंग करने की कोशिश की। पर उन्होंने ये नहीं बताया हमें कि ये सनातन धर्म से उन्होंने चुराया है। उन्होंने ये नहीं हमें बताया कि ये सनातन धर्म से उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है। और ये जो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले कह गए, आप वही तो कर रहे हो। अब थोड़ा इसके गहराई में चलते हैं। अभी जो कॉपर है, इसमें ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, ये जो वायरसेस है, वो अगर हो गए, और माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स कहते हैं, मतलब ब्रॉडली माइक्रोब्स इन्हें कहते हैं, एल्गी है, फंगस है, इनको मारने का काम करती है। अब मैं आपको ले चलता हूँ, हमारे एक पुराने पीछे के एपिसोड में हमने बात की थी गट की। गट यानी कि आंत। आंत में आपके ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया और ट्रिलियंस ऑफ हर तरह की फंगस है, फंगल है। और ये मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था 80% इम्यूनिटी सेल्स, इम्यून सेल्स आपके गट में रहती है। इसलिए गट हेल्थ यानी कि बड़ी आंतों का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए। ये तो आपको याद होगा, भूल गए हो तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। ऐसी एक फंगस पाई जाती है इकोलाई। इकोलाई क्या है? इकोलाई यानी कि एसर्शिया कोलाई। ये एक फंगस है जिससे हमारी खासकर महिलाओं में, हमारी बच्चियों में, हमारे वृद्ध आयु के जो लोग होते हैं उनमें इन्फेक्शन होता है, और यूरिन इन्फेक्शन होता है। और ये यूरिन इन्फेक्शन बहुत मुश्किल से ठीक होता है। महीनों दर महीने इसकी दवाई चलती है, एक बार ठीक होता, फिर वापस आता, ठीक होता, फिर वापस आता, फिर 3 महीने दवाई चाहिएगा, फिर ठीक होगा। तो 5-6 साइकिल के अगर आप दवाइयां चलाएंगे, तो संभवतः 5-6 साइकिलों बाद ये इन्फेक्शन आपके शरीर से जा सकता है या चला जाएगा। ये भयंकर फंगस इकोलाई, जिसमें आजकल की मॉडर्न एंटीबायोटिक, आजकल की मॉडर्न दवाइयां निष्क्रिय है, काम नहीं करता। इसका एक छोटा सा निपटारण है, एक छोटा सा निर्धारण है इसका। अगर आपका जल तांबे के लोटे में रखा हो और आप उसको ग्रहण करें, तो ये एसर्शिया कोलाई नाम की फंगस, तांबा इसको समाप्त कर देता। तांबे में रखे जल में ये पनप नहीं पाती। मतलब जहां आपको महीना दर महीना, महीना बर महीना दवाई और पावरफुल से पावरफुल एंटीबायोटिक खा के 5-6 साइकिल चलाने पड़ते, वहां एक तांबे के लोटे, एक तांबे के गिलास में रखा जल अगर आप ग्रहण करें, ठीक। अब याद मुझे आया कि ऐसा क्यों कहा जाता कि भाई अगर आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, एक अपने सिरहाने तांबे के लोटे में जल रखिए और सुबह सुबह आप उसको जरा ग्रहण करें। क्यों? जो तांबे का लोटा है वो सब माइक्रोब्स को, सब हार्मफुल चीजों को जल से निकालता है। और आपने सुबह सुबह इसका ग्रहण कर दिया तो आपके स्वास्थ्य वर्धन में काफी सहायक होता है। कोई भी चीज रामबाण नहीं होती, हर चीज का अपना काम होता, अपना एक रोल होता, अपना एक मिशन होता है जिसको वो अचीव करते हैं। अब मैं दूसरी चीज ले चलूंगा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंपॉर्टेंट चीज है काउडंग का, यानी कि गाय का गोबर। अब इसके साइंटिफिक फायदे क्या? अब आप बोलोगे यार ये तो क्या लिया है सुमित भाई, पुरानी बातें लाए हो, ये इस सब से क्या होता है? हम कहते हैं कि भाई इससे हम अपने घरों को लिपते हैं, अपने घरों की बाहर की दीवारों को लिपते हैं। और ये
काफी इसमें चीजें होती है जो सहायक होती है, जलाने के काम भी आता है, हवन के काम भी आता है। तो अब अगर इसका अध्ययन करें, इसमें ऐसा क्या है कि भाई अगर इसको लीपने से बाहर की दीवारों पे या कहीं से जगह पवित्र हो जाती, शुद्ध हो जाती। एक तो इसमें कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो एंटी माइक्रोबल उनकी प्रॉपर्टीज होती है, वो हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। चलिए, ये तो आपको भी पता था, मुझे भी पता था। जरा आगे की बात चले। हमारे धर्म में मान्यता है, जब पुराने जमाने में कभी घातक अस्त्रों का इस्तेमाल होता था, बड़े बड़े पावरफुल अस्त्रों का इस्तेमाल होता था, घरों के बाहर लोग उस रण क्षेत्र में जो थे आसपास, नॉट जहां रण हो रहा उस क्षेत्र में, बड़ा क्षेत्र, वो अपने घरों को गोबर से बाहर लीप देते थे। अब भी गाँव में, अभी हमारे रूरल इंडिया में ये प्रथा आज भी प्रचलित है। तो मैंने सोचा यार इसका अध्ययन करें, ये गोबर से लीप के क्या होता था, और अगर किया जाता था कुछ तो उसका कारण होगा। तो जब मैंने इसका अध्ययन किया तो मुझे एक पता लगा जो आप जान के बड़ी आपको हैरानी होगी और आप विस्मित हो जाएंगे, जो मैं आपको कहने वाला हूं। गोबर में, काउ डंक में अगर आप उसको लीप दें, उसमें न्यूक्लियर रेडिएशंस तक को रोकने की क्षमता है। जी हाँ, आपने सही सुना। काउ डंक में, यानी कि गौ माता के गोबर में अगर लीपा जाए, एंटी माइक्रोबल एक्टिविटी वगैरह तो है ही, ये न्यूक्लियर रेडिएशंस को भी काफी हद तक रोक सकता है। मतलब काउ डंक और न्यूक्लियर रेडिएशंस। अब ये तो आप कह रहे हो सुमित भाई, हमें क्या पता। कहना चाहिए आपको, कहना चाहिए ना। मुझे पता बहुत से लोग के दिमाग में ये अभी विचार आया होगा, विचार आना स्वाभाविक है। भाई हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है ना, विचार अभिव्यक्ति की आजादी है। भाई कोई दाएं बाएं वाले तो है नहीं कि कुछ सोचा भी तो निकाल दिए जाओगे। सनातन धर्म तो पूरा विवेचना, विवाद और शास्त्रार्थ की आपको पूरी आजादी देता है, आपको पूरी अनुमति देता है। अब मैं आपको ले चलता हूं मुंबई। मुंबई में आपने सुना होगा बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क के नाम से जानता है। बड़े बड़े आविष्कार किए, और जो भाई बहन मुंबई से रहते आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, उन्हें तो इसके बारे में विशेष ज्ञान है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अगर कहीं पे, उन्होंने एक दीवार ली, उस पे काउ डंक यानी कि गौ का जो गोबर होता है उससे उसको लीप दिया, और उस एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया, जरा सुनिएगा, दिल थाम के बैठिएगा, जो गामा रेडिएशन है, 40 से 50% गामा रेडिएशन को रोकने में यह सक्षम है। 40 से 50 गामा रेडिएशन को रोकने में यह सक्षम है। गामा रेडिएशन मतलब न्यूक्लियर। तो जो हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद जो एनर्जी आती है, उस तक को रोकने के लिए सक्षम था। तभी पुराने जमाने में रण के क्षेत्र में, नॉट रणभूमि में, रण के क्षेत्र में, जिस जैसे कुरुक्षेत्र में ये रण हुआ, कुरुक्षेत्र मैदान में नहीं, जो आसपास के क्षेत्र थे, वहां लोग अपने घरों को गोबर से बाहर इसलिए लेपते थे कि वो जो दिव्य अस्त्र शस्त्र चलते थे, उसके बाद जो रेडिएशन, जो जिसे आज के डेट में हम रेडिएशन कहेंगे, उसको उससे बचने के लिए वो चीजों का इंपॉर्टेंट था। और जो फ्री पार्टिकल्स या फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको भी रोकने में सक्षम है। ये बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक्सपेरिमेंटों ने आज भी सिद्ध कर दिया। गामा रेज 40 से 50%, और जो फ्री रेडिकल्स और फ्री पार्टिकल्स जो कई बार कहते हैं, उनको रोकने में ये बहुत लेवल तक सक्षम है। यानी लो इंटेंसिटी रेडिएशन को रोकने में काफी कारगर वेपन ये साबित हो सकता है। ये है हमारे गाय का, गौ माता का गोबर, जिसे इंग्लिश में काउ डंग कहते हैं। ये पाश्चात्य सभ्यता वाले लोग हमारा बड़ा मजाक उड़ाते हैं, हमारा बड़ा क्या कहते हैं, बड़े व्यंग्यपूर्ण तरीकों से इसके बारे में उल्टी सीधी बात ना कहते हैं, और कहीं ना कहीं आपके धर्म, आपकी श्रद्धा और आपकी संस्कृति को क्षुण्ण करने का, वीक करने का ये कार्यक्रम है। ये उनका एक कार्यक्रम है, ये बिल्कुल सुनियोजित कार्यक्रम के अनुसार ये सारी चीजें चलती है। अब तो ये तो आपने, चलिए, गौ के गोबर की बात हुई, गौ डंग की बात हुई, गौ माता का गोबर की बात हुई। अगर मैं आपको अब एक और चीज बता दूं, नमस्ते। हम ऐसे नमस्ते क्यों करते हैं? कहीं भी जाएंगे ऐसे खड़े हो जाते हैं, नमस्ते जी। क्यों? हाथ जोड़ने से क्या होता है?
ऐसे क्यों नहीं करते वो, ऐसे क्यों नहीं करते, ये नाजियों वाला, कहीं कहीं ऐसे क्यों नहीं करते। हम ऐसे ही क्यों करते हैं, और ये भगवान श्री राम से लेके महादेव से लेके श्री हरि विष्णु से लेके आज तक यही प्रथा क्यों चली आ रही, इसका लॉजिक क्या है। और जब सुबह हम उठते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप अपने जरा ऐसे हाथ रखो और ऐसे देखो, यहाँ तीन देवी देवी शक्तियों का वास है आपके हाथ में, उनके आपके दर्शन होते हैं। क्यों, क्या लॉजिक है। देखिए ये जो हमारा हाथ है, साइंस कहता है यहाँ प्रेशर पॉइंट्स है, नर्व टर्मिनेशन है, एक्यूपेंचर भी इसे मानता है। और जब आप ये हाथ ऐसे जोड़ते हो, एक बार आप अपने सारे नर्वल एंडिंग्स को और इन प्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हो, और जो सुबह आप उठते हैं, सुबह उठने से आपके आपके शरीर में जितना भी आलस है, जितने भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जब आप रात को सोते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 6 घंटे 8 घंटे सो लिए, एसी और चल गया, ठंड और लगी, कंबल लेनी आजकल जरूरी हो गई भाई, तो उससे क्या हो गया कि आपके मसल्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आपके मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एकदम सक्रिय नहीं होते, तो क्या करें उनको सक्रिय करने का, बेड से उतरना है हमें। सारे मसल्स का चलना जरूरी है। 200 से ज्यादा मसल्स क्रियान्वित होती जब आप चलते हैं, इसलिए बच्चे को बोलने में शायद कम टाइम लगे, चलने में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पूरी बॉडी के मसल्स का समन्वय है आपका चलना। अब ये सारी बॉडी की मसल्स जो है बिल्कुल निष्क्रिय हो गई है रात भर, और एसी चल रहा था, हम कंबल लेके सोए थे, तो ठंड में मसल्स और कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो आप जब हाथ रगड़ते हैं ऐसे, ये सारे प्रेशर पॉइंट्स सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, सारी नर्व एंडिंग्स एक्टिवेट हो जाती है, और आपके शरीर में जितनी भी जहां मसल्स हैं उनको आप जगाने का काम करते हो। आपको किसी मीटिंग में जाना है, किसी फॉर्मल इवेंट में जाना, कहीं भी जाना है, आप करते हो नमस्कार। नमस्कार जब आप करते हैं आपके हाथों में एक प्रेशर आता है, आपके हाथों में प्रेशर का मतलब है आपने एक झटका दे दिया सबको, जरा भाई जागो, जागो, वो जरा इंपॉर्टेंट काम है। जब आप सो रहे हो, सोते हुए तो नमस्कार नहीं करते ना, कहीं जाओगे कोई आएगा तो नमस्कार। और नमस्कार के समय आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, आप जानते हैं किसी भी सनातनी प्रक्रिया को करने के लिए, किसी भी ऊर्जा का फ्लो बढ़ाने के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। नमस्कार इसलिए हमारा ऐसा होता है। प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण, महादेव, श्री हरि विष्णु, या आज आपका भाई सुमित वीर, आज या आप हो या मैं, हम ऐसे ही आज भी नमस्कार करते हैं। और उसका कारण है, ये जो गोरे हैं इनको ये समझ नहीं आएगा ये नमस्कार ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों नहीं होता, ऐसे क्यों नहीं होता, या ऐसे वाला क्यों नहीं होता। क्योंकि इसका कारण है, अगर सनातन में समन्वय है, अगर सनातन में सर्वाइवेबिलिटी है, अगर सनातन इतने साल तक अडिग और अमर रहा है, हर एक चीज के पीछे कारण है। पर ये चीजें हमने 15,000 साल, 20,000 साल, 25,000 साल पहले इन्वेंट की, इनकी मान्यता को समझा, इनकी इनका जो फायदे उनको समझो, उसको अपनी जीवन शैली में उतारा, और आज ये हमारे साइंस वाले कुछ हजार साल बाद हमसे कैचअप कर रहे हैं, हमारे पीछे आ रहे हैं, और उसको कुछ नए 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 प्रतिक्रियाओं में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोविड का समय हुआ, मोदी जी ने बोला सबको नमस्कार करो, काफी लोगों ने पूरे विश्व में अपनाया, काफी लोगों को थोड़ा पेट खराब हुआ। अरे भाइयों, पेट खराब मत करो, बहुत फायदा है, सनातन की शरण में आ जाओगे, वैसे ही जीवन सफल हो जाएगा। चलिए, समय की मर्यादा है, मन तो है कि बहुत आपसे बातें करता रहूं, पर समय यानी कि काल, काल के स्वामी महाकाल, और महाकाल के सामने तो यमराज ने भी घुटने टेक दिए थे, आपके हमारी औकात क्या। फिलहाल अपनी वाणी को यही विराम दूंगा और आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा, और कहूंगा भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा